राणू दवाई बहुत ही खास होती है। यह एक पारंपरिक औषधि है जो सदियों से भारतीय गांवों में उपयोग की जाती रही है। ये तो प्रकृति की तरफ से एक तोहफा है। प्रकृति ने हमें जो अनमोल जड़ी बूटियां दी हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इंडिया में लोग इसे ताड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताड़ी एक पारंपरिक पेय है जो विशेष अवसरों पर परोसा जाता है। ताड़ी एक पेय पदार्थ है जो ताड़ के पेड़ के रस से बनता है। यह रस ताजगी और ऊर्जा से भरपूर होता है। राणू दवाई रस को फर्मेंट होने में मदद करता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से ताड़ी का स्वाद और भी निखर जाता है। इससे ताड़ी का स्वाद बढ़िया हो जाता है। गांव के लोग इसे बड़े चाव से पीते हैं और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राणू दवाई चावल और जड़ी बूटियों से बनता है। इन जड़ी बूटियों में कई औषधीय गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ये एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बुजुर्ग अपने अनुभव और ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ साझा करते हैं। लोगों का मानना है कि राणू दवाई में औषधीय गुण होते हैं। यह न केवल एक पेय है बल्कि एक औषधि भी है जो कई बीमारियों में राहत देती है। ये उनकी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। यह परंपरा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उनके सांस्कृतिक उत्सवों का अभिन्न अंग है। राणू दवाई बनाना एक कला है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सबसे पहले चावल को भिगोया जाता है। यह प्रक्रिया चावल को नरम बनाती है और इसे जड़ी बूटियों के साथ मिलाने के लिए तैयार करती है। फिर इसमें खास जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। ये जड़ी बूटियां प्राकृतिक औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इन जड़ी बूटियों में अद्भुत गुण होते हैं। हर जड़ी बूटी का अपना महत्व और उपयोग होता है। ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में मदद करती है। फर्मेंटेशन से जड़ी बूटियों के गुण और भी प्रभावी हो जाते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को पीसकर पेस्ट बनाया जाता है। यह पेस्ट राणू दवाई का मुख्य घटक होता है। इस पेस्ट को छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाता है। यह प्रक्रिया धैर्य और कुशलता की मांग करती है। फिर इन गोलियों को धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने से गोलियों की शक्ति बढ़ जाती है। सूरज की गर्मी जड़ी बूटियों को एक्टिवेट करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करती है। सूखने के बाद राणू दवाई तैयार हो जाती है। यह दवाई स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है और विभिन्न रोगों में उपयोगी है। ताड़ के पेड़ हमें रस देते हैं। यह रस ताजगी से भरा होता है और इसे इकट्ठा करना एक पारंपरिक कला है। यह रस मीठा होता है। इसमें प्राकृतिक मिठास होती है जो इसे खास बनाती है। लेकिन इसे ताड़ी बनने के लिए राणू दवाई की जरूरत होती है। राणू दवाई एक विशेष मिश्रण है जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया को शुरू करता है। राणू दवाई को इकट्ठा किए गए रस में मिलाया जाता है। फिर जादू होता है। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। राणू दवाई में मौजूद छोटे छोटे जीव काम करना शुरू कर देते हैं। इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ये जीव रस में मौजूद शर्करा को अल्कोहल में बदलते हैं। यह रस में मौजूद चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है। इससे ताड़ी को अपना अनोखा स्वाद मिलता है। ताड़ी का स्वाद और उसकी खुशबू इसे एक विशेष पेय बनाते हैं। ताड़ी सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, यह एकता का प्रतीक है। लोग एक साथ ताड़ी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे कहानियां और हंसी साझा करते हैं। ताड़ी भी समारोहों का हिस्सा है। त्योहारों के दौरान देवताओं को यह चढ़ाया जाता है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। ताड़ी हमें प्रकृति, परंपरा और समुदाय के बीच संबंध की याद दिलाती है।